हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्री स्टडी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अ लेटर टू गॉड की समरी पढ़ी थी। इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस एमसीक्यू करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वे ऑफ एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इज़ वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, कि लेंचो का हाउस कहाँ पर था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब होता है पठार, इन अ सिटी। सो द राइट आंसर इज टॉप ऑफ अ हिल, हिल के ऊपर था उसका घर जो था। वट वॉज द थिंग दैट ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी है अर्थ के लिए? अ शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और सनलाइट। सो द आंसर इज शावर, क्योंकि जो भी फील्ड क्रॉप जो होते हैं, खेती जो होती है वो ज़्यादा अच्छी तभी होती है जब बारिश अच्छी होती है। तो शावर जो है वो नेसेसरी है अर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कि जो बारिश है वो कहाँ से आएगी, ये लेंचो ने एक्सपेक्ट कहाँ से किया था? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट? सो द राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। What did लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, कि जो लार्ज रेन ड्रॉप है उसको लेंचो ने कंपेयर किससे किया था? क्योंकि लेंचो ने छोटी बूंदों को, बड़ी बूंदों को भी कहा था कि ये सिल्वर कॉइन होगी, न्यू कॉइन होंगे, ये सारी चीज़ें। तो सबसे जो लार्ज रेन ड्रॉप थी उसको लेंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया था? सो द राइट आंसर इज न्यू कॉइन्स। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, कि लेंचो की फील्ड में कौन सी फसल जो है वो उग रही थी? ग्रोइंग मतलब उग रही थी, ठीक है। कॉर्न, बार्ली, राइस, नॉन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज कॉर्न। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड्स, लेंचोज की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड। लैंडस्लाइड और फ्लड तो होगा ही नहीं, हैवी रेनफॉल हुआ था लेकिन हेल स्टॉर्म था, वो तूफान जैसा था। तो दिस राइट आंसर इज हेल स्टॉर्म। Second, next question, the field looked as if it were covered in, जो जब बारिश ख़त्म हुई तो लेंचो ने जब अपने फील्ड को देखा तो उसको कैसा दिख रहा था? वो फील्ड किस चीज़ से वो ढका हुआ है? सॉल्ट से, लॉक्टस से, शुगर से या फिर आइस से? सो द राइट आंसर इज सॉल्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the only hope left in the heart of लेंचोज फैमिली, लेंचोज की फैमिली के पास ओनली एक होप क्या बची हुई थी? कंपेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंपेंसेशन लेना, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, फार्मर एसोसिएशन से हेल्प लेना, हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड देयर वॉज नो होप लेफ्ट। दे हैड अ होप एंड द होप इज हेल्प फ्रॉम गॉड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? By visiting them personally, through a letter, through email, through fax। उसने क्या डिसाइड किया था कि वो कैसे कांटेक्ट करेगा? थ्रू अ लेटर से। उसने लेटर लिखा था ना, दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? यू ऑल नो आई थिंक 100 pesos। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter, कि जब पोस्ट मैन ने उस लेटर को देखा तो उसका सडनली वो इमीडिएट रिएक्शन क्या था? लाफ्ड होल हार्टली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपन एंड फील एपेंथेटिक। एपेंथेटिक मतलब होता है सहानुभूति, मतलब कि बहुत ही वो उस फार्मर को बहुत बेचारा समझ रहा था, ऐसा कुछ ऐसा हुआ था। सो द राइट आंसर इज लाफ्ड होल हार्टली, क्योंकि वो देख रहा था कि ये कौन है जिसने गॉड को लेटर लिखा है, तो वो बहुत हंसा था उस टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब होता है जो एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सन होते हैं ना, उसका मतलब होता है एमिएबल। इसमें है फ्रेंडली, जो हमेशा सबके साथ एज अ फ्रेंडली बिहेव करते हैं उसे हम एमिएबल कहते हैं। सो राइट आंसर इज फ्रेंडली। Next question, on seeing the letter, the postmaster was moved by लेंचोज what? Unwavering faith। Unwavering faith मतलब होता है अटूट विश्वास। इसकी हैंड राइटिंग पर,
लव फॉर गॉड की उसने कितना ज़्यादा वो गॉड को लव करता है उसके लिए, या फिर डिटर्मिनेशन उसकी दृढ़ता कितनी है उसके लिए। सो द राइट आंसर इज अनवेवरिंग फेथ, कि उसने वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि कोई इंसान इतना ज़्यादा अटूट विश्वास कैसे कर सकते, कि उसने उसको लेटर, गॉड को लेटर लिख दिया। द राइट आंसर इज अनवेवरिंग फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, कि उसने लेंचो उस पोस्ट मास्टर ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो लेंचो को जो लेटर है उसका रिप्लाई देगा, क्यों? ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एपेथेटिक, एपेथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, वो उसको वही सहानुभूति देना चाहता था। टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, कि वो लेंचो का जो फेथ है उसको संरक्षित करना चाहता था, कि जैसे वो गॉड पे विश्वास करता है वैसे ही वो करता रहे, उसको संरक्षित करना चाहता था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। ओके, so the next question, what else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? इन सब चीज़ों के अलावा उसने क्या चीज़ की डिमांड की थी? लॉस्ट क्रॉप, मनी, गुड सिग्नेचर, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स। सो द राइट आंसर इज मनी, मनी की डिमांड करी थी उसने। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे अरेंज किए थे? 100 पीसोस, 1000 पीसोस और 70 पीसोस। सो द राइट आंसर इज 70 पीसोस, क्योंकि उसने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा उनको दे दिया था और उन्होंने बाकी वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनसे भी कंट्रीब्यूशन लिया था, लेकिन इवन देन वो 100 पीसोस नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 70 पीसोस ही उस लेटर में रख के दिया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचोस रिसीव द लेटर, कि जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने क्या फील किया जब उन्होंने लेंचो को रिसीव कर वो लेटर रिसीव करते हुए उन्होंने एक्सपीरियंस किया? कॉन्टेंटेड, प्राउड, ओवरब्लेम, ऑल ऑफ द अबव। ओवरब्लेम का मतलब होता है हावी हो जाना किसी चीज़ पे, प्राउड मतलब प्राउड, कॉन्टेंट। सो द राइट आंसर इज कॉन्टेंट, मतलब कि उनको बहुत ही ये लॉजिकल लगा कि मतलब इतना फेथ किसी को कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, कि जब उसने मनी को देखा एनवेलप में वो बिल्कुल भी सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? ही वॉज टू सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। एक्नॉलेज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, he was an ungrateful man or none of the above. So the right answer is he had unwavering faith in God, कि उसको गॉड पर अनवेवरिंग फेथ मतलब अटूट विश्वास था उसको गॉड पर, दैट्स वाई वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। हाउ डिड ही फील वैन ही काउंटेड द मनी, उसको कैसा फील हुआ जब वो मनी को काउंट कर रहा था? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड और एंग्री। एंग्री क्यों? क्योंकि उसने 100 पीसोस की मांग की थी, बट उसको रिसीव जब उसको लेटर मिला तो उसके अंदर सिर्फ कितने रुपए थे? 70 पीसोस, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। उसको ऐसा लगा था कि गॉड कभी भी गलत तो नहीं कर सकता, गलत वो चीज़ इतनी जितनी मैंने मांगी थी उतनी देगा ना, वो कम क्यों देगा? तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था उस टाइम पे। सो दैट्स ऑल फॉर आवर साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और अगर कुछ गलत हुआ हो या फिर आप कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं।